हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपे वर्ल्ड। सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड यहाँ पे सब्सक्राइब से सब्सक्राइब करें। उसके बाद घंटी को दबाएं। घंटी को दबाने पे ऑल आएगा। ऑल दबाने के बाद मेरे ऑल आपको सारे मेरे वीडियो मिलेंगे और आप वीडियो को पूरा देखें। आज हम वचन पढ़ने वाले हैं, अच्छे से जानेंगे वचन के। हिंदी ग्रामर में क्लास 6 का वचन जानेंगे। तो चलिए वचन किसे कहते हैं वो स्टार्ट करते हैं। कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं वचन किसे कहते हैं। ये रहा हमारा वचन। तो वचन हम किसे कहते हैं? वचन कहते हैं एक जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। यानी कि वचन किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु हो या इंसान हो, अगर वो एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम वचन कहते हैं। चलिए अब इसके प्रकार जानते हैं। ये रहा आपका वचन। अब इसके प्रकार जानते हैं। वचन के भेद यानी कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला है हमारा एक वचन। पहला हमारा है एक वचन। तो अब एक वचन किसे कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, स्त्री, बकरी, पुस्तक आदि, ठीक है। ये हो गया। चलिए बहुवचन किसे कहा जाता है? दूसरा हमारा है बहुवचन। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी कि पहले वाले में था एक होने का बोध, यानी सिंगल होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। यहाँ पे बहुवचन मतलब एक से अधिक, प्लूरल हो जाता है। इंग्लिश में हम इसे सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं। तो उसी तरह बहुत हो, एक से अधिक का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कपड़े, लड़के, घोड़े, साड़ियाँ इत्यादि, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कपड़ा, स्त्री, बकरी, पुस्तक आदि। ठीक है, ये हो गया।
चलिए बहुवचन किसे कहा जाता है? दूसरा हमारा है बहुवचन। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी कि पहले वाले में था एक होने का बोध यानी सिंगल होने का बोध, उसे हम एक वचन कहते हैं। यहाँ पे बहुवचन मतलब एक से अधिक, प्लूरल हो जाता है। इंग्लिश में हम इसे सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं। तो उसी तरह बहुत हो, एक से अधिक का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कपड़े, लड़के, घोड़े, साड़ियाँ इत्यादि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे जानते हैं वचन बदलने के कुछ नियम। जैसे अगर हमें वचन बदलना हो, एक वचन से बहुवचन में अगर बदलना हो तो कैसे, तो सबसे पहले आकारांत जानते हैं। आकारांत का मतलब होता है कि शब्द के अंत में अगर आर आ रहा है तो उसे हम ए में बदलने से जो हमारा शब्द है वो बहुवचन हो जाता है। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलने से बहुवचन बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताऊंगी, पहले जान लीजिए आकारांत का मतलब क्या होता है। आकारांत का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई शब्द दिया हुआ है, उसके लास्ट में अगर आप उच्चारण आ कर रहे हो, लिखा नहीं, उच्चारण अगर आ रहा है तो उसके शब्द में हम ए का प्रयोग करके उसे हम बहुवचन बना सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए आप एक नंबर, पंखा। यहाँ लिखा तो आ नहीं है लेकिन हमें आ रहा है, मुंह से हमारा जो उच्चारण आ रहा है पंखा का आ की मात्रा है। देखिए, तो पंखा का हमारा ए लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा बहुवचन पंखे। हो गया पंखा का पंखे, बहुवचन हो गया। सेकंड हमारा उच्चारण एग्जाम्पल ले लीजिए, घोड़ा। घोड़ा में भी हमारा आ रहा है तो हम इसको बहुवचन में कैसे बदलेंगे, घोड़े। ठीक है, एक और ले लीजिए, छोटा। आ रहा है तो इसका हो जाएगा छोटे। ठीक है, चौथा नंबर ले लीजिए, कन्या। कन्या आ रहा है तो इसको हम बहुवचन में कैसे परिवर्तित करेंगे, कन्याएं। ये हो गया। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, लोटा। और लोटा का हम ले लेंगे लोटे। ये हो गया हमारा। एक और लेते हैं, माता। माताएं। रटने वाला कोई काम नहीं, सिंपली आपको पता चल गया कि हमें क्या करना है, जिसे हम बहुवचन में किसी भी वर्ड को बदल सकते हैं, किसी को भी नहीं। अभी ये बताया गया अगर आ आता है तो इस तरह से ए लगा के हो जाता है। अब चलिए हम ई वाला देखते हैं, एक और देखते हैं, ईकारांत। ईकारांत यानी ईकारांत बड़ी या छोटी दोनों ईकारांत यानी स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने तथा मतलब कि अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है उसके अंत में हम या जोड़े तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से बहुवचन हो जाता है। अगर दीर्घ स्वर को हम ह्रस्व स्वर में बदल देते हैं तो हमारा वो बहुवचन हो जाता है। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्दों को सिर्फ बोला गया है, मतलब कि पुल्लिंग शब्दों को नहीं, स्त्रीलिंग शब्दों को जिसमें ई की मात्रा है। यहाँ पे तो हमने क्या कोई भी था, लड़का लड़की सब था, तो ये हमने इसको सिंगुलर से प्लूरल किया। अभी यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है स्त्रीलिंग शब्दों को, यानी लड़की होगी तो लड़कियां हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, स्त्री। स्त्री। एक और लेते हैं, मकड़ी। ये देखिएगा सारे स्त्रीलिंग ही आएंगे। तीसरा एक लेते हैं, नारी। चौथा लेते हैं, रोटी। ये बिल्कुल सारे स्त्रीलिंग शब्द है, कोई पुल्लिंग आपका नहीं है। लिपि। और एक लेते हैं, छुट्टी। ठीक है, सारे हमारे स्त्रीलिंग शब्द हो गए। तो हम अब इसे कैसे करेंगे, स्त्री है तो इसको हम कर देंगे स्त्रियां। स्त्रियां हो गया। उसके बाद हमारा आ गया अंत में, बोला ना इसने अंत में ह्रस्व स्वर, दो हमारा दीर्घ स्वर है उसे हम ह्रस्व स्वर में परिवर्तित कर देते हैं। तो अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, मकड़ी। मकड़ियाँ। मकड़ियाँ। ओके, डन। नारी। नारियाँ। नारियाँ। फिर हमारा रोटी। रोटियाँ। रोटियाँ। फिर हमारा लिपि, तो लिपियाँ। लिपियाँ। ठीक है, फिर हमारा छुट्टी, तो छुट्टियाँ। छुट्टियाँ। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो वचन था ये कंप्लीट हो चुका है।
आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से हम वचन को बदलते हैं। और भी जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बाकी और जानेंगे कि और कैसे कैसे चेंज किया जाता है। अभी हमने बस स्त्रीलिंग वाले को चेंज करना सिखाया और आकारांत शब्द और ईकारांत शब्द सिखाया कि आकारांत शब्द में कैसे चेंजिंग आती है और ईकारांत शब्द में कैसे चेंजिंग आता है। ठीक है, तो इतना हमने आज वाले वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जानेंगे कि नेक्स्ट में हमें क्या करना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।